हेलो वेलकम माय यूट्यूब चैनल ई.एक्स में। वेल इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एग्जामिनेशन डेट के बारे में। एंड सीपीसीबी ने अपनी लेटेस्ट डेट रिलीज़ कर दी है, जिसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती थी। एप्लीकेशन स्टार्ट हुई थी 7 मई 2025 से लेकर 28 मई 2025 इसकी लास्ट डेट थी। एंड वेल इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जामिनेशन डेट क्या है एंड एक नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। एंड अगर इसकी एग्जामिनेशन डेट के हम देखें तो इसमें जो डेट निकाली गई है अलॉन्ग विद द पोस्ट कोड के साथ निकाली गई है। और इसमें दो डेट चूज़ की गई हैं। जून जून के 2 डेट को 21 और 22 जून को कराया जाएगा, जिस दिन सैटरडे एंड संडे है। अगर हम बात करें कि किस डेट में कौन से पोस्ट की एग्जामिनेशन डेट होने वाली है, तो जून जून 21 को सैटरडे को 3 सेशन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। 1 आवर एग्ज़ाम एंड 2 आवर एग्ज़ाम। तो जो सेशन थ्री है ये 2 आवर एग्ज़ाम है, और सेशन 1 एंड 2 1 आवर एग्ज़ाम होगा। जो सेशन 1 आवर एग्ज़ाम है इस पे मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, 9 बजे से 11 बजे के बीच में कराया जाएगा। वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड अपर डिवीज़न कलर का एग्ज़ाम कराया जाएगा। एंड सेशन नंबर 2 में कराया जाएगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 1 बजे से 3 बजे तक इसमें कराया जाएगा जूनियर लैब असिस्टेंट और लोअर डिवीज़न कलर की और जूनियर ट्रांसलेटर का सेशन 2 में एग्ज़ाम कराया जाएगा। उसके बाद 2 आवर एग्ज़ाम है सैटरडे 21 तारीख को 2 आवर एग्ज़ाम में कराया जाएगा शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। साइंटिस्ट बी कैटेगरी के सारे एग्जाम शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कराया जाएगा, जो कि 2 आवर पेपर है। एंड सेशन 4, 5 और 6 ये कराया जाएगा संडे को मीन डेट 22 जून को। और सेशन 4 में कराया जाएगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बीच में। इसमें कराया जाएगा अकाउंट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियन की, सीनियर लैब असिस्टेंट की, टेक्निकल सुपरवाइजर की। उसके बाद सेशन 5 में कराया जाएगा 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। इसमें कराया जाएगा असिस्टेंट की, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की और सीनियर टेक्निकल सुपरवाइजर की। उसके बाद सेशन 6 में कराया जाएगा 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में। इसमें कराया जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर सेकंड की, फील्ड अटेंडेंट और सीनियर ड्रॉट्समैन की सेशन 6 में कराया जाएगा। सो सेशन 1, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5, सेशन 6 ये 1 आवर पेपर है। सेशन 3 2 आवर पेपर है। तो जो कैंडिडेट 1 आवर पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पर्टिकुलर सेशन में ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सेशन आप एग्जाम सेंटर में एंटर करेंगे एंड अपने रिस्पेक्टिव टाइम में आप अपना पेपर शुरू कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ एक एक नोट बाई ईमेल कैंडिडेट्स को एक नोटिफिकेशन भेजा गया है बाय द सीपीसीबी फॉर दोज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द फिजिकल पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी, जिसमें सीपीसीबी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है। सीपीसीबी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है, जिसका सब्जेक्ट है रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन रिगार्डिंग द सब्सक्राइब एंड compensatory time. So compensatory time as per the government notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, as per the notification issued by the Ministry of Social Justice and Empowerment, जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं फिजिकल डिसबिलिटी, उनको 20 मिनट फॉर 1 आवर पेपर, 20 मिनट्स फॉर 1 आवर पेपर एंड 20 मिनट्स फॉर 1 आवर पेपर के लिए, और 40 मिनट्स फॉर 2 आवर पेपर्स के लिए एक्स्ट्रा मिलेगा, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सो इस मेल के अकॉर्डिंग मेल में लिखा है विद द रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर द सीपीसीबी 2025 रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1/25 एड में आ रहा है, जिसमें जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी या डिसबिलिटी से बिलोंग करते हैं, वो चाहे विजुअली इम्पेयर्ड हो, डायलेक्सिया से हो, सफ़र कर रहे हो, या डिसबिलिटी इन अपर लिम्ब हो, या फिंगर लॉस्ट हो, या एनी काइंड ऑफ डिसबिलिटी है जिसकी वजह से वो कंप्यूटर सीबीटी जो एग्जामिनेशन है वो अवेल नहीं कर पाएंगे बाय देमसेल्फ। बट वो अगर चाहें तो स्क्राइब की हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस ईमेल में क्लियर कर दिया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो कंसर्न पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटीज़ हैं, अगर आप 1 आवर पेपर के लिए अपेयर कर रहे हैं तो उसमें 20 आवर एक्स्ट्रा मिलने वाला है। एंड अगर 2 आवर पेपर के लिए अपेयर कर रहे हैं तो उस केस में आपको 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाला है। इवन दो अगर आपने सब्सक्राइब के लिए अप्लाई नहीं किया है, देन आल्सो आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ये एज पर द नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 34/02/2015 DD 3rd ये इस डेट को इशू किया गया था। तो जितने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिलिटी हैं उनको कंपनसेटरी टाइम दिया जाता है। तो इस केस में इस ईमेल के थ्रू ये बताया गया है कि जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं एंड बिलोंगिंग टू द पर्सन विद बेंचमार्क विद डिसबिलिटी, उनको इस फॉर्म को
इस फॉर्म को 11 जून 2025 तक इसको फिल करना है। फिल करके अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड करने के लिए सबसे पहले इस आप लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म खुल के आएगा एंड यहाँ पे आपको, अगर आप स्क्राइब के लिए ऑप्ट करते हैं तो इसमें आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो अगर इसमें आपसे डिटेल मांगी गई है एनरोलमेंट नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, क्वालिफाइंग डिग्री और क्वालिफाइंग डिसिप्लिन, फिर आपको बताना पड़ेगा परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी या नेचर ऑफ डिसेबिलिटी। आपको किस डेट में आपका पेपर शेड्यूल है, 21 या 22 को, सैटरडे या संडे को, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड जिस पेपर में आप अवेल करना चाह रहे हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को करना चाह रहे हैं तो दोनों कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो डिक्लेरेशन बताई गई है कि कैंडिडेट को ये चीज़ अपलोड करनी है। अभी मैं बताऊँगा कहाँ पे अपलोड करनी है। तो ये है जो डिक्लेरेशन बाय द कैंडिडेट, इसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर अगर आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सब्सक्राइब का मतलब पता होता है क्या है एंड मुझे सब्सक्राइब की असिस्टेंट नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको इसमें टिक करना पड़ेगा। इसमें टिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और डेट को मेंशन करना पड़ेगा एंड इन केस आपको सब्सक्राइब चाहिए, इफ़ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द सब्सक्राइब एंड रिक्वेस्ट ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट CPCB 25 टू अरेंज सब्सक्राइब असिस्टेंट, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा और जो आपको एडवर्टीजमेंट है उसमें अपेंडिक्स 1 है, उसको उस फॉर्म अपेंडिक्स 1 को आपको लेकर जाना पड़ेगा। अपेंडिक्स 1 जो कि आपका एडवर्टीजमेंट इशू किया था CPCB ने, उस फॉर्म को लेकर जाना पड़ेगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि CPCB आपको सब्सक्राइब प्रोवाइड करे तो उस केस में आपको इस ऑप्शन पर टिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अलॉन्ग विद द डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आप अपना खुद का सब्सक्राइब लेकर जाना चाह रहे हैं तो उस केस में थर्ड ऑप्शन में टिक करेंगे। और अगर आप इस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं तो उस केस में आपको फॉर्म सेकेंड और फॉर्म थर्ड को फिल करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट आपको अपेंडिक्स 1 की जो अपेंडिक्स 1 है एडवर्टीजमेंट में, उस चीज़ को भी लेकर जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर और डेट मेंशन करना पड़ेगा। सिंस क्योंकि आपने खुद का एक सब्सक्राइब अरेंज किया है तो उस केस में ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है, मतलब कि CPCB आपको कोई सब्सक्राइब की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे फॉर्म 1 देखिए, फॉर्म 1 है जिसमें है कि डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द PWD कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग फॉर द सब्सक्राइब। अगर आप ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट से, मतलब CPCB से आप सब्सक्राइब की असिस्टेंट मांग कर रहे हैं तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस केस में आपको इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा एंड अगर आप खुद के डिक्लेरेशन टू बी मेड बाय द PWD कैंडिडेट रिक्वेस्टिंग असिस्टेंट ऑफ ऑन सब्सक्राइब, अगर आप खुद का सब्सक्राइब लेकर जा रहे हैं तो उस केस में आपको इस फॉर्म नंबर 2 को फिल करना पड़ेगा एंड टू बी फिल्ड बाय द सब्सक्राइब इफ कैंडिडेट हैज अरेंज्ड ऑन सब्सक्राइब। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपना सब्सक्राइब खुद लेकर जा रहे हैं उनको फॉर्म नंबर 2 एंड फॉर्म नंबर 3 फिल करना पड़ेगा एंड ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट से असिस्टेंट लेंगे सब्सक्राइब का, उनको फॉर्म नंबर 1 फिल करना पड़ेगा एंड फिल करने के बाद इस फॉर्म को अपलोड भी करना पड़ेगा एंड यहाँ पे अपेंडिक्स 1 ये है। इस चीज़ को फिल करने के बाद आपको अपलोड कहाँ करना है, तो आप यहाँ पे जब पोर्टल पे आएंगे, इस पोर्टल के ये पोर्टल आपको ईमेल पे ही मिलेगी। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालेंगे अलॉन्ग विद द फ़ोन नंबर। यहाँ पे आपका ईमेल पासवर्ड से नहीं, फ़ोन नंबर से लॉगिन होगा। सबमिट कर देंगे। उसके बाद आपको इस फॉर्म को, कैंडिडेट का नाम, उसमें आपका DOB होगा, UDID नंबर होगा और यहाँ पे आपको ये चीज़ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए। अगर चाहिए तो यहाँ पे यस कर देंगे। तो 1 आवर का पेपर है तो उसमें आपको 20 मिनट्स मिलेगा। अगर 2 आवर का पेपर है तो 40 मिनट्स मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे इस चीज़ को फिल करना पड़ेगा, हाँ, कि CPCB सब्सक्राइब करें या फिर खुद के सब्सक्राइब लेकर जाएंगे, या अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो उसको इसमें नो करेंगे। उसके बाद उस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट करके उसके बाद इसको यहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद सबमिट कर देंगे तो देन आपका ये फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ईमेल में बता दिया गया है कि इस चीज़ को करने की जो लास्ट डेट है वो 11 जून तक कर सकते हैं। 11 जून से पहले या 11 जून तक कर सकते हैं एंड आज 9 जून ऑलरेडी हो चुकी है और ये मेल आई है 8 तारीख को।